हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टू में। आज की हम बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप में। काफी बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है, सर हमारा डिस्ट्रिक्ट नोडल, स्टेट नोडल, मिनिस्ट्री लेवल वेरीफाई हो चुका है, सर हमको पैसा मिल जाएगा कि नहीं, ये बताइए सर। तो इसका आंसर है नो, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसका आगे का प्रोसेस क्या रहता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, काफी सारे फॉर्म ऐसे रहते हैं फ्रेंड्स। लास्ट ईयर हमने देखा 2021-22 में, 2020-21 में ऐसे फॉर्म है जिनका स्टेट नोडल, डिस्ट्रिक्ट नोडल, मिनिस्ट्री वेरीफाई हो चुका है, लेकिन उनको पैसा मिला ही नहीं। 1 रुपया तक उनको एनएसपी ने नहीं दिया। तो ऐसे कौन से कारण है जिन्हें एनएसपी उनको पैसा नहीं देती है, ठीक है, उसको आपको जानना जरूरी है, जिससे आप समय के तहत अवगत रहे, अटेंशन रहे, जिससे आपको लगे कि मेरा नहीं हो रहा है वेरीफाई, तो मैं आगे डिपार्टमेंट को कंप्लेन करूं समय के साथ। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। यूट्यूब पे पहली वीडियो ऐसी रहने वाली है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और रहने वाला है। इसके लिए आपको एक डिमांड मैं कर रहा हूं कि इस वीडियो पे 100 लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो भी आपकी स्कॉलरशिप का आपका कलीग है, पार्टनर है, उसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिन्यूअल और फ्लैश की बात करूंगा। सबसे पहले रिन्यूअल के आ जाता हूं मैं। रिन्यूअल बच्चों के लिए रिन्यूअल वालों में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले आपका रिन्यूअल में इंस्टीट्यूट वेरीफाई होता है, यस आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका जनरेट होता है आपका स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर। अगर ये भी आपका यस आ जाता है, उसके बाद आपका वेरीफाइड यस आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस एनएसपी 2 पीएफएमएस यहाँ पे, ठीक है। अब ये देख लीजिए, रिन्यूअल वालों में क्या होता है कि 95%, अगर कहूं 95% कैंडिडेट को रिन्यूअल में पैसा मिल जाता है। जी हाँ, 95%। अगर सुनिएगा, 95% स्टूडेंट को रिन्यूअल में पैसा मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि रिन्यूअल में ना तो मेरिट लिस्ट जनरेट होता है, ना कुछ और फॉर्मेलिटीज होती ही नहीं है, ठीक है। आपका यहाँ पे स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिस वेरीफाई हुआ, आपका फॉर्म स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस एनएसपी 2 पीएफएमएस आपका चला जाता है। जैसे ही आपका यस हो जाएगा, वो आपका पीएफएमएस पे सारा रिकॉर्ड दिखा दिया जाएगा। पीएफएमएस क्या रिकॉर्ड दिखाता है वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा पीएफएमएस के बारे में, ठीक है। लेकिन मुद्दा यह है कि 95% पैसा मिल जाता है। अब सर बोले 100% पैसा क्यों नहीं मिलता, 5% वाले लोग कहां गए? तो 5% वाले लोग ऐसे रहते हैं जो एनएसपी 2 पीएफएमएस हो जाने के बाद बैंक अकाउंट में कुछ गलती कर बैठते हैं। जैसे उनका बैंक अकाउंट बंद हो गया, डीबीटी लिंक नहीं है, सपोज दैट इनएक्टिव है, केवाईसी नहीं है, समथिंग ऐसा कुछ कारण होते हैं, या कुछ और मतलब कारण होते हैं जो अपवाद की कैटेगरी में आते हैं, तो जिस कारण आपका जो पैसा नहीं मिल पाता है रिन्यूअल का लोग, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा कारण है। तो 95% कैंडिडेट को पैसा मिल जाता है रिन्यूअल में। तो आप, अगर आपका रिन्यूअल है तो आप सुनिश्चित हो जाए, आप किसी भी स्कीम के हैं तो आपको पैसा मिलेगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। बात यहाँ पे उनकी हो रही जो फ्रेश स्कॉलरशिप ने इस बार फॉर्म को अप्लाई किया है, तो उनको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आगे देखें एनएसपी 2 वर्कफ्लो की अगर बात करें हम, यहाँ पे एनएसपी का वर्कफ्लो सिस्टम कैसे चलता है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, सबसे पहले आपका क्या होता है, आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद लेवल 1 होता है आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई। ये लेवल सबका पार यहां तक हो गया होगा, अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, आई थिंक सबका हो चुका होगा। फिर भी नहीं हुआ है तो इसके रिगार्डिंग किसी और दिन में हम वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरी बार आपका वेरीफाई होता है, यहाँ पे चीजें आप देख लीजिए, स्टेट नोडल, मिनिस्ट्री और आपका ई वेरीफाई होता है। अगर ये प्रोसेस आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे तीसरा रिकॉर्ड आता है। यहाँ पे ये चीज गलत दे रखा है तीसरे नंबर पे आपका ये आएगा एप्लीकेशन डुप्लीकेट बाय सिस्टम। तीसरे नंबर पे आएगा आपका क्या आएगा, एप्लीकेशन डुप्लीकेट एंड मेरिट लिस्ट जनरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन डुप्लीकेट में अभी आपका नो लिखा हुआ रहा होगा, ठीक है। सपोज है आपका एप्लीकेशन डुप्लीकेट नो लिखा हुआ रहा होगा, गलती से अगर आपका यहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपके स्टेट बोर्ड वेरीफाई हो जाए, मिनिस्ट्री वेरीफाई हो जाए, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। किसी भी कारण कर लो तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। जैसे आपका यस हो गया, उसका मतलब है कि आपने एनएसपी में किसी दूसरी स्कीम में भी अप्लाई किया है, आपने दो स्कीम भर दिया एनएसपी में, तो एनएसपी का सॉफ्टवेयर तुरंत पहचान जाएगा ये। उसके बाद फिर क्या होता है, सबसे बड़ा रोल होता है फ्रेश में मेरिट लिस्ट जनरेशन। आपको पता है कि मेरिट लिस्ट के लिए एक कोटा निर्धारित होता है, एक फंड तय होता है कि हमें इतने बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप देना है, फ्रेश वालों को। जैसे सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया है, ईशान उदय स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस में लिखा गया है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में 10,000 फ्रेश स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड एवरी ईयर। अब देख लीजिए 10,000, ऐसे हर स्कीम में गाइडलाइंस रहती है कि कितने लोगों को कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है, कि कौन से स्टेट में कितना फंड हम जारी कर रहे हैं, वो सब कुछ लिखा रहता है। उसके रिगार्डिंग में किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, वो फंड क्या रहता है स्टेट वाइज, तो उसके रिगार्डिंग में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़ा खेल था मेरिट जनरेशन। अगर आपका मेरिट लिस्ट जनरेशन हो जाएगा तो आपको 85% कैंडिडेट को यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। जी हाँ, 85%। नेक्स्ट प्रोसेस आपका यहाँ रहता है पेमेंट फाइल जनरेशन। जी, आपका जो होता है कि आपका एप्लीकेशन जो है सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे बोला, अगर आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफ फॉर पेमेंट आपका यस हो जाता है, तो आपको यहाँ पे टोकन नंबर मिल जाता है। उसके बाद अपना जो भी रिकॉर्ड हो पीएफएमएस जाकर ट्रैक कर सकते हैं। अब पीएफएमएस में आपको कुछ गलती नहीं करना है। गलती क्या है? जैसे पहली गलती ये है कि आपको सबसे पहले आपके अकाउंट में डीबीटी लिंक होना चाहिए।
डीबीटी का अगर आपको नहीं पता है डीबीटी क्या होता है, आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से सीडिंग होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि आपने एनएसपी में कोई सा बैंक अकाउंट दिया है जरूर उसमें पैसा आपका आ जाए, ये आवश्यक नहीं है। जिसमें आपका डीबीटी लिंक रहेगा, आधार कार्ड लिंक रहेगा, उसमें आपका पैसा आ जाएगा। अगर आपका एक भी बैंक का आधार कार्ड लिंक नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका जो पेमेंट आएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका स्कॉलरशिप अमाउंट फेल हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार स्कॉलरशिप अमाउंट फेल हो जाए, आपको पता है सरकारी काम क्या होता है, दोबारा स्कॉलरशिप आने में कितना झंझट करता है, कितनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है वो आपको पता ही है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी गलती मत कीजिए। सबसे पहले अकाउंट को ओपन कीजिएगा, एक्टिव कीजिए, ऑनलाइन केवाईसी कीजिएगा, ऑफलाइन केवाईसी कीजिएगा, डीबीटी लिंक जरूर कीजिएगा। साफ साफ लास्ट में ये लिखा गया स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट थ्रू डीबीटी, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मोड के में आपका पैसा यहाँ पे जारी किया जाएगा। अगर आपकी 7 स्टेप कंप्लीट है आपके, अगर आपको अभी लगता है कि आपके 7 स्टेप कंप्लीट है मेरे, तो आपको आज से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप अमाउंट डेफिनेट आपको मिल